5 से 6 मतलब जिसके रोल पड़े हैं और कोबल की लैंग्वेज सबने कर लिया है विद इन 1 वीक लैंग्वेज कोबल कर लिया। मतलब मैं थोड़ी बहुत बांग्ला समझती थी, आप मतलब आप लोग इतना अच्छा अभिनय कर रहे थे कि वो वही समझ में आ रहा था। सीखा भाषा को अप्रोच कैसे करना है। हाँ। तो वो हर चीज़ के लिए मतलब हर इंसान का अलग अलग टेक्निक होती है। जैसे सर ने जो हमें इसमें बताया कि सिंगिंग करनी गई, सिंगिंग में रिदम है और म्यूज़िक की कोई भाषा ही नहीं है। हाँ, म्यूज़िक आपको बहुत जल्दी अडाप्ट कर लेता है और आप एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो वो जो एक्सेप्टेंस था वो बहुत फास्ट था। और फिर जैसे हमने उसको देवनागरी में लिख लिया तो वो वर्ड पता लग गया था ये वर्ड है। फिर साउंड सुना तो और कितना टाइम लग गया आपको ये प्रिपेयर करने में? लगा नाटक तो प्रिपेयर करने में विद इन 15 डेज, मतलब 15 भी नहीं, विद इन 12 डेज तो ऑन फ्लोर है हम लोग। 12 से 14 डेज ऑन फ्लोर थे। फिर क्योंकि रिहर्सल करते करते, क्योंकि रिहर्सल में भी हम एक डायलॉग रन थ्रू लेते थे और उसके प्रॉपर रन थ्रू होता था, कम से कम 2 से 3 रन थ्रूज होते थे। एंड सबसे बेस्ट पार्ट था क्योंकि साउंडिंग नॉट इन द सेंस ऑफ म्यूजिक तो जो हमें शुरू में बिठाया गया, फिर भी जो डायलॉग्स थे हम लोग पूरे दिन ऐसा था कि हम लोग प्रैक्टिस करते हैं। अगर मैं एक डायलॉग बोल रही हूँ तो मैं बहुत तेज जैसे पूरा कैंपस है तो उसमें बोल रही हूँ, तो क्या होता है जो साउंड्स होते हैं, जो उसका रिदम होता है वो ऑटोमेटिकली हम लोगों के जो कान में है वो बैठ रहा है। तो उससे हमें समझ में आने लग गया। और वही जो बात बताई गई थी कि अगर कोई भी कुछ भी थोड़ा सा गलत सुनता है तो वहाँ चलते फिरते आपको तुरंत करेक्ट करेगा, हाँ ऐसे बोलो। तो एक म्यूजिक की तरह एक लाइन, हाँ कोर बना और पिखाशी, कोर बना और पिखाशी, तो तेज एंड वर्ड्स को मतलब एक एक चबा के ऐसे करके बोल रहे थे। तो इस वजह से लैंग्वेज बहुत अच्छे से क्लियरली मतलब समझ में आने लग गई। और मीनिंग भी बताया था हमें कि मतलब अगर ये लाइन है, अगर ये डायलॉग है तो उसका क्या हिंदी में क्या मतलब है, तो उसको समझ के उसके बाद उसका सब टेक्स्ट रख के। ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि हिंदी भाषी क्षेत्र से होने के बाद और नॉर्थ ईस्ट की भाषा जो कि उसको सीखना वाकई में बहुत डिफिकल्ट है। तो हैट्स ऑफ टू यू गाइस। बात ऐड करना चाहूँगा, बहुत टफ नहीं है। देखिए आप देखेंगे हाँ, एटलीस्ट मुझे लगता है शायद कुछ हम लोगों ने assumptions भी पहले से यही बात है कि कुछ अक्षर जैसे वहाँ पे शा और सा नहीं होता है, वहाँ पे हा और हा होता है। और खा में विभीषण सुन रही तो थी वो जो ना? खा है वो एक्चुअली खा नहीं है, वो हा है। हाँ, खा और हा के बीच का है। सा भी नहीं है, अच्छा वैसे ही वही हुरपुनोखा है, जैसे सुरपुनोखा नहीं। तो ये कुछ एक डिफरेंस है बाकायदा। जैसे अभी क्या होता है ना कि हम जानते हैं रामायण क्या है, तो वो जानने के बाद बस ये था कि समझ गए। और जैसे बहुत सारी स्पीच की टेक्निक्स हैं, आपको पता होता है कि कैसे अप्रोच करना है। बस वही एक बात है कि उसको सकता है कि सबके अपने तरीके होते हैं। पर्सनली बहुत अच्छा लगा। इनफैक्ट